आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है, कर्म की राजनीति करती है। वो धर्म की राजनीति नहीं करती है। स्वास्थ्य है, शिक्षण है, फिर बेरोजगारी है, महंगाई है, वो सारे बहुत सारे मुद्दे हैं। गुजरात में मुद्दों की भरमार लगी हुई है। उनका मोसेरा भाई का पक्ष है, कांग्रेस। मोसेरा भाई आप बोल रहे हैं? चचेरा वही है, क्योंकि उसका एमएलए खरीदे जाते हैं, तो वो खरीद बेचान संघ है एक। शराब का ठेका गुजरात के अंदर तो शराब है नहीं, पाबंदी है, फिर भी गुजरात के हर गांव, हर जगह पे बहुत सारी शराब मिलती है। पाबंदी होने के बावजूद भी ये गुजरात की सरकार, भाजपा की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, और न तो वो कुछ कर रही है, और हर जगह शराब मिलती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो गुजरातियों का तो ज़्यादा विकास करेंगे। सर, गुजरातियों का विकास किया होता तो मेरे अबड़ासा के गांव, हर गांव में अगर खेती के लिए पानी मिलता होगा, वो नहीं मिल रहा है। क्यों? कि वो एक बार भी वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ की ज़मीनों को पानी मिल जाए, क्योंकि अगर वहाँ की ज़मीन के लिए पानी मिल जाएगा और वहाँ के जो फार्मर हैं वो खेती करने लग जाएंगे, तो वो अपने खेत बेचेंगे नहीं। 10 में से बीजेपी की सरकार को कितने नंबर देना चाहते हैं? सर, 10 में से मैं तो 0 ही नंबर दूंगा। जीरो का मतलब समझ रहे हैं कि यानी कुछ भी नहीं? हाँ, बहुत नाराज हैं हम लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिक्शनरी। इस समय हम गुजरात के भुज में, कुछ ही महीनों बाद अब विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं गुजरात में, और 182 सीटों पर विधानसभा के इलेक्शन होंगे, जिनमें जनता चुनेगी कि अगला मुख्यमंत्री गुजरात का कौन होगा। लगभग 27 सालों से बीजेपी सत्ता में बरकरार है। बीजेपी के मुख्यमंत्री लगातार इस कुर्सी पर राज कर रहे हैं, लेकिन इस बार तमाम पार्टी अपना अलग अलग जोर लगाने के लिए तैयार है। इस बार आम आदमी पार्टी भी इस मैदान में उतर चुकी है और आने वाले समय में जानना चाहती है कि उनका मुख्यमंत्री होगा या नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए रोहित गौड़ जी है, उनसे बात करेंगे यहाँ की समस्याओं के बारे में। यहाँ की जितनी भी समस्याएं, चाहे स्थानीय से लेकर पूरे प्रदेश की समस्याएं क्या हैं और किस तरह से आम आदमी पार्टी निपटारा करेगी। सबसे पहले सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल। थैंक यू। क्या लग रहा है, 27 सालों से बीजेपी है, क्या इस बार आम आदमी पार्टी टक्कर दे पाएगी क्या? बीजेपी के सामने अगर जो टक्कर दे पाए तो वो आम आदमी पार्टी ही है, क्योंकि कांग्रेस में तो दम है नहीं। अच्छा। और कांग्रेस और बीजेपी एक ही पार्टी थी अब तक। अब सामने पार्टी, दूसरी पार्टी आई अब पहली बार है। बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही पार्टी है। जी हाँ, गंभीर आरोप नहीं है, वो प्रजा भी जानती है। क्यों? कि हर बार देखा जाता है कि कांग्रेस को वोट पड़ते हैं और कांग्रेस के एमएलए बिक जाते हैं, तो वो जो खरीद करते हैं भाजपा वाले, तो उससे यही चलता है कि दोनों एक ही पार्टी है, उससे तो काम चलना है नहीं। तो उसके सामने अगर कोई टिक पाए या कोई लड़ पाए, वो एक केवल आम आदमी पार्टी ही है। तो आम आदमी पार्टी किन मुद्दों पे यहाँ पर चुनाव लड़ेगी? आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है, कर्म की राजनीति करती है। वो धर्म की राजनीति नहीं करती है। स्वास्थ्य है, शिक्षण है, फिर बेरोजगारी है, महंगाई है, वो सारे बहुत सारे मुद्दे हैं। गुजरात में मुद्दों की भरमार लगी हुई है, मुद्दे कम नहीं हैं। आप बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती, तो ऐसी कौन सी पार्टी है जो धर्म की राजनीति कर रही है? धर्म की राजनीति भाजपा और कांग्रेस दोनों धर्म की राजनीति करते हैं। उन्होंने कभी मुद्दों की राजनीति की नहीं है, इसलिए उनको मुद्दों की राजनीति करना आता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि धर्म की राजनीति करती है, लेकिन बीजेपी वाले और देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं सबका साथ, सबका विश्वास, लेकिन यहाँ पे धर्म कहाँ देखा जा रहा है? जब भी कोई विकास कार्य होगा तो मुस्लिमों के लिए अलग या किसी धर्म विशेष के लिए अलग तो होगा नहीं। सबका साथ और सबका विकास, लेकिन मैं बोलूँगा सबका साथ और भाजपा का विकास, यही मुद्दा रह गया है। क्या बात कर रहे हैं? सबका साथ और भाजपा का के जो पदाधिकारी हैं उनका ही विकास होता है। तो लग नहीं रहा है क्या आपको 27 साल एक लंबा अरसा और बीजेपी ने कोई कार्य ही नहीं करा? बीजेपी ने कार्य करा है, एमएलए को खरीदने का कार्य करा है। जहां विधानसभा से अगर कांग्रेस को बहुमत मिली, उस सीट को खरीदने का कार्य करा है और खुद की सीट बचाए रखी है, वही सबसे बड़ा कार्य किया है। लेकिन गुजरात के दावे किए जाते हैं कि गुजरात चमक रहा है, पूरे देश में गुजरात मॉडल है और इसके आगे कोई भी राजनीति पार्टी टिक नहीं पाएगी, बल्कि जमानत भी जब्त हो जाएगी इसके सामने जो खड़ी होगी। मेरे भाजपा के दोस्तों को मैं बोलूँगा
कि आप बताओ, आप बोलिए 5,000 स्कूलें बंद की गुजरात में, वो क्या सही है? तो स्कूलें बंद करना वो सही उचित निर्णय है? वो क्या मुद्दों की राजनीति है क्या? प्रधानमंत्री जी इस बात बच्चों से शिक्षा पे विचार कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि गुजरात में स्कूलें बंद हो रही हैं। गुजरात के अंदर अब तक 5,000 स्कूलें बंद हो चुकी है। कच्छ के अंदर ऐसे कुछ गांव हैं हमारे कि जहां पे कोई स्कूल चालू ही नहीं है, स्कूल ही नहीं है, और बच्चों को पैदल या तो बस से सवारी करके जाना पड़ता है, वो भी करीबन 8-8, 10-10 किलोमीटर के चल के जाना पड़ता है। ये ऐसा समस्या है गुजरात के अंदर? गुजरात के कच्छ के अंदर ऐसी समस्या काफ़ी जगह पे है। अच्छा ये बताइए, ये जो विकास मॉडल बताया जाता है हमें गुजरात मॉडल, कहाँ तक आप इसे देखते हैं? 27 सालों में क्या ये टीवी पे दिखाया जा रहा है या फिर सच में ऐसा कुछ है? विकास का मॉडल केवल न केवल पत्तों पे, पन्नों पे ही दिखाया है, पन्नों का महल बनाया है, सपनों के महल सजाए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं किया है। क्या आप बात कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं पन्नों के महल, लेकिन हमें टीवी में दिखाया जाता है, देखिए ब्रिज बन रहा है। अभी फिलहाल में प्रधानमंत्री जी ट्वीट करके बोलते हैं कि जो 3 रेलवे हैं, अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई का, उसका पुनः निर्माण करके अच्छा एकदम हाईटेक जैसा बनाया जाएगा, और आप बोल रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ पे नज़दीकी में भुज के पास में भुजोड़ी करके है गांव, जिसको ब्रिज बनाने में करीबन 10 साल लग गए। 10 साल ब्रिज बनाने में लगे, और उसके बाद वो ब्रिज 10 साल के बनने के बाद भी वो 4 महीना भी नहीं चल पाया। 4 महीनों में उस ब्रिज से वो गिरने लगा और वहाँ का रोड बंद करना पड़ा। तो क्या लग रहा है आपको, इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? अगर होगा तो कौन सी विचारधारा है जो गुजरात की जनता और खासकर की कच्छ की जो जनता है वो चुनने जा रही है? 100% परिवर्तन होगा। भाजपा भागेगी और आम आदमी पार्टी आएगी, और आम आदमी पार्टी है वो मुद्दों की राजनीति लेके आई है, और मुद्दों की राजनीति करके, और वो हर विलेज, हर कमेटी, हर जगह पे हर अच्छे शिक्षा बच्चों के लिए, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। आप बोले हैं आम आदमी पार्टी मुद्दों की पार्टी है और मुद्दों पे विचार करती है, लेकिन 27 साल हो गए, एक लंबा अरसा। अगर कुछ ऐसा रहता तो जो हमारी पार्टी है बीजेपी, उसको हटाने के लिए जनता पहले ही विचार कर लेती। जनता विचार कर लेती, लेकिन सामने कोई पक्ष ही नहीं था, क्योंकि सामने जो पक्ष था वो उनका मोसेरा भाई का पक्ष है, कांग्रेस। मोसेरा भाई आप बोल रहे हैं? चचेरा भाई है, क्योंकि उसका एमएलए खरीदे जाते हैं, तो वो खरीद वेचान संघ है एक वहां से। लेकिन कांग्रेस तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, वो तो बीजेपी के इशारों पे ही चल रही है पूरा। तो यानी आप लोगों ने मन बना लिया कि इस बार कौन सी विचारधारा या कौन सी पार्टी आएगी? इस बार हम लोग यही बोलेंगे कि जो कच्छ के अंदर हमें मुद्दों की राजनीति दे। कच्छ का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो प्रधानमंत्री जी भी जिस लिए लड़ते थे, नर्मदा का पानी, जो नर्मदा का सिंचाई का पानी हर खेत को मिलेगा, और उन्होंने अब वही जो रोना रोया था, गाना रोया था, उसी इलाके को छोड़ दिया है जहां लखपत, अबड़ासा के काफ़ी गांवों को पानी, उसका खेतों में पानी नहीं मिलेगा, और वो उनका अपना खुद का रवैया है। और वो एक बार अगर लिफ्ट कर देते पानी, तो हर गांव की जगह पर पानी पूरे तरीके से पियत के लिए ज़मीन को मिलता, वो नहीं मिल पाएगा, वो अभी दिख रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि ये केजरीवाल जी हैं, फ्री की रेवड़ी देकर जनता को बर्बाद कर देंगे, और खासकर कि गुजरातियों बच के रहना। फ्री की रेवड़ी, ये फ्री की रेवड़ी क्या होती है? अगर किसी को अपने टैक्स जो चुका रहे हैं उसका मुआवजा देना अगर फ्री की रेवड़ी है हर आदमी को, तो बहुत बढ़िया है। लेकिन फ्री की रेवड़ी तो ये है जो अदानी और अंबानी को और अन्य कंपनियों को, बहुत सारे जो बिल्डर हैं, कंपनीज हैं, उसको करोड़ों की लोन माफ़ी की जा रही है, अब्जों की लोन माफ़ी की जा रही है, वो फ्री की रेवड़ी है। उनके दोस्तों को जो दिया जा रहा है वो फ्री की रेवड़ी है। तो क्या लगता है इस बार पंजाब जीते आप लोग, दिल्ली भी जीते, और कई बार उपचुनाव होते हैं तो दिल्ली में वहाँ पे भी आते हैं, इस बार आपको लगता है कि गुजरात में सरकार बनने जा रही है? हाँ, अब बिल्कुल गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, और बहुत
खूब आशीर्वाद मिलेंगे पब्लिक के और जनमत बहुत बड़ी जनमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी के महासचिव है गुजरात के संदीप सिंह बघेला, वो कहते हैं कि इस बार जो विधानसभा का इलेक्शन होगा उसमें बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है और कोई पार्टी दूर दूर तक नहीं है। पहले भी अतीत में ऐसी कई पार्टियां आई लेकिन उनका न तो आज कोई विधायक है ना ही उनका अस्तित्व बचा है। जो पार्टियां आई वो बीजेपी की से ही आई थी और कांग्रेस का कोई अस्तित्व है नहीं अभी। कांग्रेस की बात करना मेरे को नहीं लगता है कि वो सही है, क्योंकि वो जहाँ पे जो है ही नहीं मैदान में उसकी बात करके भी क्या करेंगे। अभी टक्कर है तो केवल बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही है। तो लग रहा है क्या इस बार जो दिल्ली मॉडल है वो गुजरात मॉडल पे भारी पड़ेगा? बिल्कुल, दिल्ली का मॉडल है वो दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक है, स्कूलें हैं और जो फैसिलिटीज़ दी जा रही है वो गुजरात में काफ़ी कम है ही नहीं, ऐसा बोलो तो चलते हैं। कुछ गांव कच्छ के ऐसे हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक भी बस पूरे दिन में एक बस भी नहीं आ रही है। ऐसे भी गांव हैं, जैसे बता दूं अबड़ासा तालुका का कोठारा के पास में गांव है खिरसरा कोठारा बोला जाता है। उस गांव में एक भी बस नहीं आ रही है, जहां की आबादी की करीबन 2,500 से ऊपर की आबादी है। उस गांव में एक भी बस नहीं आ रही है। ये है गुजरात का मॉडल। और क्या कच्छ की हमने तमाम रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं अहमदाबाद से, तो अहमदाबाद एक सिटी है लेकिन उसमें पता नहीं चल पाता जो समस्याएं गुजरात में। कच्छ में कितनी सारी समस्याएं और क्या क्या हैं? कच्छ में एजुकेशन की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि टीचर्स सफिशिएंट टीचर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है। और आरोग्य की बात करें तो आरोग्य के लिए डॉक्टर्स भी नहीं हैं, हॉस्पिटलों के अंदर दवाइयाँ भी उपलब्ध नहीं हैं। और जो यहाँ का बड़ा हॉस्पिटल कहा जाता है जीके जनरल हॉस्पिटल, उन्होंने वो अदानी को दे दिया, फिर भी उसके अंदर भी वो जो टेक्नीशियन चाहिए वो टेक्नीशियन भी सफिशिएंट नहीं है। न तो वहाँ पे मशीनरी चल पा रही है, न तो सही ढंग से कोई दवाइयाँ मिल पा रही है, और वहाँ के डॉक्टर भी जो हैं वो बाहर की दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं। मनोज तिवारी को जानते हैं क्या? जी हाँ, जानता हूँ। कौन है वो? दिल्ली से हैं। दिल्ली से है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल जहां भी सरकार बनाते हैं एक चीज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हैं, शराब के ठेके ज़्यादा खोलते हैं। ये पूरी बात गलत है। वो बच्चों का भविष्य बनाते हैं, वो एजुकेशन देते हैं, शिक्षा देते हैं। ये केवल न केवल मनोज तिवारी की अगर मन की बात है, उस जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी मन की बात करते हैं, उस तरीके से वो मनोज तिवारी जी की भी मन की बात है। तो मन की बात से कोई दिक्कत है क्या? नहीं, मन की बात से अगर वो सही बात नहीं है तो वो दिक्कत है ना। शराब का ठेका गुजरात के अंदर तो शराब है नहीं, पाबंदी है, फिर भी गुजरात के हर गांव हर जगह पे बहुत सारी शराब मिलती है। पाबंदी होने के बावजूद भी ये गुजरात की सरकार, भाजपा की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, और न तो वो कुछ कर रही है, और हर जगह शराब मिलती है। तो उससे बर्बादी तो ज़्यादा बर्बादी भाजपा की सरकार कर रही है अभी। तो 10 में से बीजेपी की सरकार को कितने नंबर देना चाहते हैं? सर 10 में से मैं तो 0 ही नंबर दूंगा। जीरो का मतलब समझ रहे हैं कि यानी कुछ भी नहीं? हाँ, बहुत नाराज हैं हम लोग। बीजेपी से नाराज हैं क्योंकि बीजेपी ने हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया है, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। मोदी जी गुजरात के हैं, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो गुजरातियों का तो ज़्यादा विकास करेंगे। सर गुजरातियों का विकास किया होता तो मेरे अबड़ासा के गांव, हर गांव में अगर खेती के लिए पानी मिलता होगा, वो नहीं मिल रहा है। क्यों? कि वो एक बार भी वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ की ज़मीनों को पानी मिल जाए, क्योंकि अगर वहाँ की ज़मीन के लिए पानी मिल जाएगा और वहाँ के जो फार्मर हैं वो खेती करने लग जाएंगे तो वो अपने खेत बेचेंगे नहीं। अगर खेत नहीं बेचेंगे तो वो विंड फार्म वगैरह जो लगाते हैं वो इंडस्ट्रीज़ को जो सस्ते दाम में जो ज़मीन देते हैं वो दे नहीं पाएंगे। उनकी वो इच्छा मनसा ही नहीं है कि गुजरात के खेडूत, गुजरात कच्छ के खेडूत अगर वो उसको पानी मिले और वो खेती करें, वो उनकी मनसा ही नहीं है। गुजरात के लोग और कच्छ की जो जनता है, 2 लाइन क्या कहना चाहते हैं आप उनसे? मैं गुजरात और कच्छ की जनता से एक ही बात कहना चाहता हूँ, अब की बार केजरीवाल। अब की बार केजरीवाल जी।
तो जैसा देखा आपने, ये साफ साफ शब्दों में कह रहे थे कि अब की बार केजरीवाल, ये नारा पहले भी आप सुन चुके हैं, लेकिन इस बार बदला है, कुछ नारा बदला है, कुछ पार्टियां आई हैं और तमाम जो वो गुजरात से लेकर चाहे पूरे देश की बात करें, पार्टियों के साथ राजनीति भी होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी, जैसा इन्होंने कहा कि राजनीति करने नहीं बल्कि जनता का भला करने आई है। इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, आप अपनी राय जरूर बताएं। न्यूज़ डिक्शनरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।